नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी पावर हब में। दोस्तों, मुझे आशा और विश्वास होगा कि आप अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और हर रोज की तरह दोस्तों आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस नंबर 23। हिंदी का ये 23वां सेट है। हमने अभी तक 22 सेट करा दिए हैं। दोस्तों, ये यूपी कांस्टेबल और एसआई जूनियर असिस्टेंट ये तीनों के क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम में, ये एक प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा तद्भव है? आपको बताना है कि इसमें तद्भव कौन-सा है? मधु, भ्रमर, मधुकर और भौरा। तो ये पूछ क्या रहा है? आपका तद्भव पूछ रहा है। तो भौरा क्या है? उसमें तद्भव है। अगर तत्सम की बात की जाए तो क्या है? भ्रमर है, ठीक? मधुप है और मधुकर। ये तीनों हमारा क्या है? तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असाध्य शब्द में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे पूछ रहा है आधा, निषेध, पूरा या आशा। ठीक, तो अ जो लगा है विलोम को दर्शाता है। तो साध्य का होगा असाध्य। असाध्य क्या है? ये नकारात्मक की बात कर रहा है, तो यह क्या है? निषेध को दर्शा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। भारत, नेपोलियन, मित्रता और बृहस्पति। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। तो भारत क्या है? यह आपका क्या है? जातिवाचक है। ठीक, क्या है? व्यक्तिवाचक है। जब नाम होते सॉरी व्यक्तिवाचक है, जब नाम होते हैं तो क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक है। ठीक, और नेपोलियन क्या है दोस्तों? जातिवाचक है। क्या है? नेपोलियन। जब भी किसी की उपाधि दी जाती है, ठीक, उपाधि जो होती है वह उसके अंतर्गत जितने भी आते हैं वह जातिवाचक कहलाते हैं। ठीक, यह मित्र क्या है आपका? मित्रता, यह भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। और बृहस्पति क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक। ठीक, इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तुम अपने आप चले जाना, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था। क्या होगा? कुछ लाया था। जो सोएगा वह खोएगा। इन 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में सही क्या है? निजवाचक। यहाँ ऑप्शन ए क्या है? अपने आप। अपने आप जो है सॉरी अपने जो है अपने आप जो है, ठीक, यह क्या है? अपना निजवाचक है। क्या है? आप क्या है? ये निजवाचक है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ये सब क्या है? निजवाचक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवृत्ति शब्द का विलोम। ठीक, आवृत्ति शब्द का विलोम विमोचित, परि, परिक्षिप्त, अनावृत्ति। ठीक, तो इसका सही क्या होगा? आवृत्ति, अनावृत्ति। आवृत्ति का क्या होगा? अनावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मर गया दीनानाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए संजीव, ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी चंद्र किशोर जायसवाल। यह है मर गया दीनानाथ नामक एक कहानी है। उस कहानी के लेखक आपको बताना है। उस कहानी के लेखक कौन है? चंद्र किशोर जायसवाल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लज्जा किस लेखक की? यशपाल की,
तस्लीमा नसरीन की, कन्हैया लाल की या आपकी जैनेंद्र कुमार की। ये 4 कवि हैं, इनमें बताना है कि ये किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति है? तस्लीमा नसरीन की है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें से आपको इन 4 में से ऑप्शन चुनना है। मैं माँ ने बाजार से जलेबी खरीदा, साड़ी खरीदा, एक बिल्ली खरीदी, बहुत कुछ खरीदा है। यहाँ पे क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें भरना है एक सुटेबल। अब तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी क्या है? कुछ, बहुत कुछ। तो इसमें क्या होगा? जब बाजार गई, माताजी बाजार जब गई तो क्या खरीदते? बहुत कुछ। इसका मतलब कि उसमें कुछ सामान भी होंगे, फल भी होंगे और सब्जियां होंगे। तो यहाँ पे सुटेबल जो वर्ड है, सबसे सही शब्द है ऑप्शन डी, बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? आपको बताना है कि हस्ताक्षर क्या है। बहुवचन है, एक वचन है, नित्य वचन है। नित्य एक बहुवचन है, तो ये क्या है? यह आपका बहुवचन है। क्या है? हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है। ठीक, ये आपको नित्य बहुवचन में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ बहुवचन की बात किया है, वैसे ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि ये नित्य बहुवचन है। हमेशा ही क्या होता है? बहुवचन में ही प्रयोग होता रहता है। हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ, अक्षत हुआ, होठ होठ हुआ। ठीक, ये सब आँख हुआ। ठीक, ये सब क्या है? हमारे हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं, हमेशा सदा ही। तो इसे नित्य बहुवचन भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में काल प्रयुक्त कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या संभाव काल होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या है? ये वर्तमान काल है। कैसा है? वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है धैर्य में। तो धैर्य में कौन सा प्रत्यय है? धैर्य, अर्य, य, अवधि, ये 4 प्रत्यय हैं दिए गए हैं। तो इसमें य क्या है? य प्रत्यय है। किसमें? धैर्य में य प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? माता और पिता, यहाँ पे अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे क्या है? द्वंद्व। 2 चीजें होता है यहाँ पे, पहचान और या डैश या विलोम। ये आपको 3 देखने को मिलेंगे इसमें द्वंद्व समास में। कहीं विलोम शब्द का भी मिलेगा और कहीं आपको डैश से मिलेगा और कहीं-कहीं पे आपको और भी शब्द लिखे रहेंगे। तो ये क्या होते हैं? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? यह संख्यावाचक होता है। क्या? संख्यावाचक। ठीक, संख्यावाचक। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो पहला पद भी अप्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। इसमें प्रधान क्या होता है? कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब व्ययभाव समास की बात करते हैं तो इसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है और दूसरा पद उसका गौण होता है। ठीक, अब व्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध? मोहन सुबह ही पटना धार गया। ऑप्शन ए, मोहन सुबह ही पटना चला गया। मोहन सुबह ही पटना को चला गया। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया। तो यहाँ चिढ़ार गया। ठीक, ये शब्द नहीं होता है। ये अक्सर क्या होता है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे शब्दों में उनके लिए सिधार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए क्या है? गलत है।
मोहन सुबह सुबह ही पटना को चला गया। ठीक, ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मोहन सुबह ही पटना चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इनमें सम उपसर्ग निर्मित शब्द रूप कौन सा है? हाँ, तो इसमें कौन सा है? संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार या उपयुक्त सभी है? इनमें से बताना है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी क्या है, सही शब्द है। संस्कृत में सम का प्रयोग किया हुआ है उपसर्ग का। सम्मेलन में समधन मेलन सम्मेलन, समधन कार, ठीक, संस्कार। इनमें शब्द में क्या प्रयोग किया गया है, सम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? है? कन्नड़, मलयालम, हुई और खासी, ये चार दिए गए हैं, भाषाएं दी गई। इनमें से बताना है कि कौन सी क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो क्या है, खासी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। तो फिर आप बताएं कि किसके अंतर्गत आती है? तो यह है कि आपकी इंडो 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 आर्यन, ठीक है। यह क्या है, इंडो आर्यन के अंतर्गत आती है। ये बाकी जो तीनों हैं आपकी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? तालु से होता है। ठीक, क ढ छ म। ठीक, यह उच्चारण का जब करते हैं तो हम एक आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे उसको आप पकड़ते हैं। हमारा क्या है, उच्चारण का स्थान, यहाँ हम उच्चारण का स्थान, उच्चारण का स्थान, ठीक, और ये होता है स्थान, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग। दोनों को हम सेम ट्रिक से करेंगे एक ही, जैसे क त त ओ, ये क्या है, हमारे उच्चारण का स्थान। जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, तंत होता है या उष्ट होता है। ये वर्ग होते हैं। जैसे आप क वर्ग ले लीजिए, यहाँ पे हम वर्ग की बात करते हैं। क वर्ग, क च ट क और प, ठीक, ये आपके वर्ग हो गए। अगर ये वर्ग हो गए हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो यहाँ अगर क उच्चारण स्थान है, क का मतलब है कि कंठ, कंठ यहाँ पर उच्चारण हो गया। उसी तरह से तालव्य, त होता है क्या है, तालव्य हमारा है मुंह, मतलब मुख या मुंह। दंत, द का मतलब दंत, ओ का मतलब होता है क्या, ओठ से। ये हमारा उच्चारण स्थान है। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ वर्ग की बात किया है। जैसे क वर्ग यानी क ख ग घ अंग्य, ये हमारे क के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जो 25 हमारे अस्पर्श व्यंजन हैं, उनकी साक्षात यहाँ पे आपको टिक दिख रही है कि इनको हम आसानी से कर सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क से क वर्ग, च छ ऐसे आते हैं। ट ठ ड, त थ द और प फ व। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, आपका तालु से है, तो ये हमारा तालु है। अब ये आएगा आपका च छ ज झ, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका छ, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिक आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में इसको अपना सुझाव दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महेंद्र संधि क्या, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? बताना है कि जो महेंद्र शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या है। पहला ए महधन इंद्र, ऑप्शन बी महेधन इंद्र, ऑप्शन सी महिधन इंद्र, ऑप्शन डी महाधन इंद्र। इसमें 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो ये क्या है, महाधन इंद्र। अब देखते हैं यहाँ महा कैसे बनता है। हमने यहाँ लिया महा, यहाँ प्लस इंद्र। अब
इसमें होता है आ प्लस ई, ठीक, तो मिलकर क्या बनता है ए, क्या बनता है ए। तो ये हो क्या जाता है, इसको जब हम जोड़ते हैं तो ए की मात्रा इस पर चली आती है और ये बन जाता है। यह कौन सी संधि है, आप कमेंट्स में जरा बताएं कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है आपकी, गुण संधि, ठीक, कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भाषा, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? कोलकाता, वाराणसी, नई दिल्ली, मैसूर। अगर केंद्रीय हिंदी की बात की जाए का मुख्यालय कहाँ है, का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, लेकिन भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब, कोलकाता। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए का 1975, 1975 में इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संभवतः इस काल, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कराती है? यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने से चल पहले ही इसने इस शब्द में क्या लगाया है, वाक्य में क्या लगाया है, जो पूरा सेंटेंस बने तो संभवतः पहले ही इसका प्रयोग किया कर दिया है। ये कैसा होगा? संभाव्य भविष्य, भविष्य। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीका किस प्रकार का विशेषण है? आपको बताना है कि जो फीका शब्द है यह कैसा है? परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुण विशेषक या संख्यावाचक विशेषण? यह कैसा विशेषण है आपको बताना है, ठीक, आपको बताना है कि यह कैसा है। हाँ दोस्तों, कंटिन्यू होते हैं। हाँ, यहाँ देखें आप, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो ये क्या है दोस्तों? गुणवाचक। जब किसी वाक्य में उसको गुण दोष को दर्शाता है तो यह क्या कहलाता है? गुणवाचक कहलाता है। यहाँ क्या है? इसके दोष को दिखा रहा है। इसको, चाय कैसी है? फीकी है। तो जो फीका शब्द है वह इसका क्या है? दोष है। तो ये क्या है? आपका गुणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अनेखाती शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। आपको लिखा है अजन, अ, अज, डैश, अजन्मा, ठीक। इसका जो दूसरा है यह क्या है? ईश्वर। तो इसका संदर्भ इसलिए लिया गया है दोस्तों, ईश्वर क्या करता है? ईश्वर न ही जन्म लेता है और न ही क्या होता है? मरता है। इसलिए अजन्मा इसका दूसरा अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र है? आपको बताना है कि जो हिंदी प्रदीप है वह किस प्रकार का है? साप्ताहिक, मासिक, मासिक और दैनिक। वह कैसा है? यह एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? एक मासिक पत्रिका है। हाँ, यह किसके द्वारा लिखी गई थी? जरा कमेंट्स करें। यह बालकृष्ण, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट। यह प्रकाशित कब हुई थी? यह प्रकाशित कब हुई थी? 1977 में यह प्रकाशित, ठीक। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की जाए
ये कहाँ हुआ था? आपका पोर्ट स्पेन त्रिनाद में हुआ। कहाँ हुआ था? त्रिनाद में हुआ था। हमने बताया कि भारत में 3 बार सम्मेलन हुए थे। अगर पहले की बात की जाए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1975 भारत में हुआ था। वहीं दूसरे की बात की जाती है तो पोर्ट लुइस सॉरी दूसरे की बात की जाती है तो यह मॉरिशस में। कहाँ होता है? मॉरिशस में होता है। और तीसरा फिर पुनः क्या होता है? भारत में होता है, ठीक, नई दिल्ली में। और इस जो आपका ये दिया हुआ है मॉरिशस, पोर्ट लुइस मॉरिशस, यहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन है। हम पोर्ट ऑफ लुइस के बारे में, मॉरिशस की जो बात कर रहे थे दूसरी हुई थी, ठीक, 1976 में, 1976 में हुआ था। लंदन में हुआ था, ये 6वां सम्मेलन था, 1996। तो यहाँ यहाँ देखते हैं हम डिटेल्स इसका। हमने बताया था 1975 में पहला अधिवेशन नागपुर जो पहली बार भारत में हुआ था। यहाँ 5वें की बात कर रहा था तो 1996 में 5वां हुआ था, ठीक। ये त्रिनाड क्या है? टोबैको, टोबैगो 99 में यानी 99 में 6वां हुआ था लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो टोटल 3 बार भारत में हुए थे। जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि भारत में हुआ था 83 में हुआ था, इसके बाद सीधे 2015 में हुआ था। ठीक उसी तरह अगर मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस में भी भारत के तुरंत बाद भारत के तुरंत बाद मॉरिशस में हुआ था। ये आपका कंट्री फिगर्स में दिख रहे हैं कि पोर्ट लुइस मॉरिशस में जब भारत में 75 में हुआ तो 76 में हुआ। अगर भारत में 83 में हुआ तो 93 में हुआ यहाँ। इसके बाद 2015 के बाद 2018। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका है कि भारत के जस्ट पीछे उसका सम्मेलन हुआ था, जस्ट बाद ही हुआ था। भले वो क्रम अलग हो, वह क्रम ठीक है लेकिन सन अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? अनुप्रास। वित्तानुप्रास बताना है कि इनमें से कौन से है। जहां वाक्य के भेदों, एक जहां एक व्यंजन एक ही आवृत्ति के अनेक बार हो। ऑप्शन सी, जहां शब्द की आवृत्ति हो। ऑप्शन डी, जहां अनेक शब्द की आवृत्ति हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयानुप्रास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीर्घबाहु में कौन सा समास है? द्वंद समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास? तो ये कौन सा समास है? यह आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक। दीर्घबाहु, दीर्घबाहु अव्ययीभाव समास है। जैसे आप देखिए भगवान विष्णु की बात कर रहा है तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं? बहुब्रीहि में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। तीसरा पद क्या होता है? गौण होता है। तो यह किसका है? बहुब्रीहि है। जैसे भगवान विष्णु का हाथ क्या है? बड़ा है, तो इसे दीर्घबाहु कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द ये। तो जहां कुछ भी नहीं होता है वह क्या होता है? ऊषर बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ठीक, तिल, छाछ, काढ़ा या टेसु? तो ऑप्शन बी छाछ क्या है? छाछ स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है इन दिए गए शब्दों में शुद्ध कौन सा वाक्य लिखा हो गया है। राष्ट्रीय, इसमें छोटी की ई है, यहाँ ध्यान देना है। इसमें आपकी बड़ी की ई है, इसमें ध्यान देना है, इसमें छोटी की ई है, और इसमें ध्यान देना है कि इसमें बड़ी की ई। ये तीनों आपको ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पे सही दोनों बड़े वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन ये और ये, लेकिन क्रम में हमेशा क्या होता है? आधा मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए गणेश विद्यार्थी, बालकृष्ण भट्ट। अभी हमने बालकृष्ण के बारे में बताया था कि उनकी कौन सी पुस्तक थी, जस्ट पीछे ही हमने बताया था। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन सी पंडित जुगल किशोर आगे, ये चार आपके संपादक हैं। आपको बताना है कि प्रताप किसकी है, तो प्रताप किसकी है? गणेश की है। ठीक, वहीं अगर बात करते हैं किसकी, बाल कृष्ण की बात करते हैं, तो बाल कृष्ण के द्वारा कौन सी है? हिंदी प्रदीप। क्या है इनके द्वारा? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप इनके द्वारा संपादित किया गया था। वहीं पंडित जुगल किशोर की बात करते हैं तो उदंत मार्तन इनके द्वारा क्या हुई? प्रकाशित की गई। उदंत मार्तन। यहाँ पे उदंत, ये उदंत मार्तन इनके द्वारा है। और रह गई बात अगे के द्वारा, तो अगे के द्वारा कौन सी है? ये क्या है? संपादक है ये, प्रतीक के संपादक हैं। ठीक, ये चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, उदंत मार्तन लिखी गई है पंडित जुगल किशोर के द्वारा, और प्रतीक लिखी गई है अगे के द्वारा। और हिंदी आपका प्रताप जो है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह गणेश किशोर के द्वारा प्रताप लिखी गई है। जरा इसका आप लोग समय बताएं कि यह कब लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वहां कौन सा अलंकार कहलाता है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, तृतीयानुप्रास या वृत्तानुप्रास? अभी वृत्तानुप्रास की बात हमने किया है पिछले क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अलंकार। डी, लाटालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक बहुवचन है? तो यहाँ बहुवचन को, सॉरी, एक वचन को बताना है। ठीक, इसमें क्या है? एक वचन। तो यहाँ ऑप्शन ई अध्यापक गण जहाँ बैठे, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, डी भय से उसके तो प्राण ही गए। तो हमने अभी अभी दो चार क्वेश्चन जो पिछला कराया उसमें दिया था कि कौन से, तो प्राण क्या होता है बहुवचन में इस्तेमाल, यहाँ एक वचन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब? कल वर्षा हुई थी। यहाँ पर अगर महान की बात करते हैं, जब कोई शब्द को किसी की महानता, ऐसे शब्द को सम्मानित किया जाता है तो वह आदर नहीं आदरणीय होता है। और आदरणीय शब्द क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। उसी तरह से आपके अध्यापक गण होता है, जब गण लिखा जाता है तो यह एक समूह वाचक को दिखाता है। तो इसलिए इन तीनों शब्दों में, इन तीनों ऑप्शन क्या है हमारे? बहुवचन के उदाहरण, जैसे हमने बताया आपको, प्राण, हस्ताक्षर, आंख, होठ। ठीक, ये क्या है आपके सदैव बहुवचन के यानी नित्य बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखिए, आप संज्ञा की बात बताई जाए या सर्वनाम की बात बताई जाए तो क्या कहलाते हैं? वह विशेष कहलाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल लूं, काला घोड़ा, घोड़ा। ठीक, क्या है? काला घोड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, जो विशेष है वह क्या है? काला है। जो विशेषण है वह क्या है? जो घोड़ा है जो विशेष है, और काला क्या है आपका? विशेषण है। विशेषण। इतना आपको चीजें समझ में आई? संज्ञा या सर्वनाम दोनों में ही क्या होता है? विशेष होता है। बस आपको विशेष से पहचानना। जैसे यहाँ पे काला घोड़ा, तो यह घोड़ा क्या हुआ आपका? विशेष हो गया। यानी कहने की बात की जाए तो या तो कर्ता, या तो आपका, या सॉरी संज्ञा,
या सर्वनाम दोनों ही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। अगर आपको संज्ञा की परिभाषा याद होगी तो भी आप निकाल के देख देख सकते हैं, या आपको सर्वनाम की परिभाषा भी अगर याद होगी तो आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि संज्ञा के बाद जब आप सर्वनाम प्रयोग करते हैं तो उसी के आधार पर, जैसे संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा मान लीजिए राम है, तो राम की जगह अगर उसका नाम नहीं जानते हैं राम का, तो वह जाता है। इसका मतलब कि अगर राम के जाने की बात की जाती है, वहाँ व्यक्ति को वह से दर्शा सकते हैं, तो वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे आप विशेष और विशेषण के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस स्वर का सभी ध्वनियाँ मूर्ध है, यानी मुख से बोली जाती हैं। तो हमने अभी आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था, उस फ़ॉर्मूले के हिसाब से आपको क, त, मु यानी तीसरे पे आता है तो क, च, ट, ठीक? यहाँ ट, ठ, ड, ढ क्या है आपके? ऑप्शन डी। हमने बताया था ये उच्चारण स्थान क, त, मु, द, ओ। ये हमारे उच्चारण स्थान है। यहाँ हमारे क्या है? आपके वर्ग हैं। क, च, ट, कचट, त, प। ठीक? यानी क वर्ग, च वर्ग। तो आपको पूछ रहा है म में, तो म में आपके ट, ठ, ड, ढ। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये स्पर्श व्यंजन पूरी तरह से ये लागू होता है। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए या आप सेट करके देख लीजिए। यह टोटल क्या होते हैं? आपके स्पर्श व्यंजनों पर सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य आधुनिक काल किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो इसे किस नाम से किया है? उत्थान काल, वर्तमान काल, गद्य काल, उपयुक्त में किसी नाम से भी नहीं। तो ऑप्शन सी इसे कहा कि गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला? कन्नड़, मलयालम, हिंदी, मराठी। या आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में आपको बताना है। तो ऑप्शन डी मलयालम के लिए मिला था, मलयालम भाषा में। यह किसे मिला था? आप जरा कमेंट्स करके बताइए ये किसे मिला था? हाँ, आप जरा बताएं। ऑप्शन इसमें डी है जी शंकर ग्रुप को, जी शंकर ग्रुप ग्रुप को दिया गया था। ठीक? यह किसे दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। ठीक? कब दिया गया था? यह 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। ठीक? यह 1965 में दिया गया था। अब इनके किसके लिए दिया गया था? तो बांसुरी के लिए दिया गया था। किनके लिए दिया गया था? बांसुरी के लिए दिया गया था। तो बांसुरी को और क्या मलयालम में कहते हैं? इसे कहते हैं ओडा कुकुझम कुझल। बांसुरी को ओडा कुकुझम झल के नाम से भी जाना जाता है। ये बांसुरी भी अगर कहीं आए तो आप ऑप्शन में बांसुरी भी लगा दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी। 1965 में दिया गया था, बट ये प्रकाशित कब से होने लगी थी? प्रकाशित ये हुई थी 1950 में पहली बार ये प्रकाशित हुई थी। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी शब्द एडमिशन का कौन सा हिंदी अर्थ सही नहीं है? तो यह क्या है? दाखिला। दाखिला का मतलब भी सही होता है। ठीक? नाम दाखिल करना, स्कूल विद्यालय में ऐसा होता है। स्वीकृत करना, ये भी एडमिशन का ही पर्यायवाची है। प्रवेश भी है, लेकिन बहिर्गम क्या होता है? क्या है? निकास होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेकार आदमी व्यर्थ के काम में व्यर्थ काम करता है और किस लोकोक्ति से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी। खाली बनिया क्या करे
इस कोठी के धन उस कोठी में धरे। यानी कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के पास कुछ भी काम नहीं रहता है, तो इधर का काम उधर और उधर का काम इधर, इस तरह के वाक्य का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अव्यय क्या है? अवयव क्या है? तो यह अव्यय के बारे में पूछा है। अव्यय टोटल कितने होते हैं? तो अव्यय टोटल क्या होते हैं? 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध विशेषक, समुच्चय बोधक और एक होते हैं आपके कौन से? विस्मय बोधक। ये आपके 4 होते हैं जिनका कोई लिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न लिंग पे पड़ता है, न वचन पे पड़ता है। वो क्या कहलाते हैं? आपके अव्यय कहते हैं। इन्हें हम अविकारी भी कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए इसका सही है। पूछ रहा है अव्यय कौन सा है? तो ऑप्शन डी ये क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। तो दोस्तों, आज ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुई। ये 23 नंबर सेट था। अब हम कल लेकर आएंगे 24। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताएं और अपना सुझाव दें। हमारा एक नंबर है 935505090002। किसी भी प्रकार का आपको अगर सुझाव देना है या किसी प्रकार की आपको पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम, ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है स्टडी पावर हब, STUDYPOWERHUB। जैसे ही आप सर्च करते हैं, हमारा लोगो बनकर चला आएगा, जिसमें हमारा फोटो लगा होगा। यहाँ पे फोटो लगा होगा, यहाँ पे ऐसे स्टडी पावर हब ये लिखा होगा। आप उस पर जाके हमसे आप क्या हो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पढ़ाई जाती है यहाँ पे, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो भी क्लास चलती है, उनकी पीडीएफ हम आपको वहीं टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए यही सेशन खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।